जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी फाउंडरचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय।
निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा सारे बोलो, राम राम राम, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। तो आज है 23 तारीख शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो हम कुछ दिनों से ये दामोदर अष्टक, उस पर जो श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने टीका लिखी है, उस पर विचार कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और इससे बढ़कर जो रागात्मिक जन हैं उनका विरह अथवा विप्रलंब तो अवर्णनीय है। कुछ श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, भ्रमण गीत में इंगित मात्र से दर्शन कराया है। और कुछ श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल दिग्दर्शन कराया है कि श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। तो जो कि प्रभुपाद जी से सुना हमने, उनके शिष्यों के माध्यम से, अपने गुरु भाइयों के माध्यम से, जो प्रेम अंग्रेजी में कहा गया लव इन सेपरेशन इज वेरी इंटेंस, वो यहाँ वर्णन आ रहा है कि जुदाई में जो प्रेम भगवान क्या है वो बहुत ही गूढ़ प्रेम, बहुत। अभी जैसे विरह गोपियों को विरह था भगवान का, तो गोपी हर समय भगवान के सिमरन। खैर बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है, बहुत ही उच्च कोटि की गोपियों की भक्ति। रागानुगा भक्ति जो है सबसे ऊंची भक्ति बताई है। गोपियां इतना भगवान से प्रेम करती थी जो यहाँ वर्णन आ रहा है। सुखदेव महाराज भागवत में नहीं वो कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रसंग आ जाता तो भाव में खो जाते सारे। सुखदेव महाराज तो बड़ी महान आत्मा, जो माँ के पेट में ही महान थे, तो जन्म नहीं लेना चाहते कि माया है, संसार है, माया का है जाल। भगवान ने आश्वासन दिया उनको, तुम भगवान वेद व्यास ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे पुत्र को आश्वासन दो कि उसको आपकी माया नहीं व्यापेगी। तो भगवान ने कहा, सुखदेव जी को गए तो वो फिर जन्म लेते ही घर से निकले। वो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, भाव में खो जाते तो भागवत 7 दिन पूरी कैसे करते, नहीं कर सकते थे।
पर कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत, जैसे ब्राह्मण गीत है, गोपी गीत है, थोड़ा दर्शन कराया उसमें। और कुछ कुछ शिला कृष्णदास कविराज महाराज भी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, केवल जी दर्शन कराया कि श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। भाव भक्ति सहज नहीं, लाख लाख क्लिष्ट साधनों से, क्लिष्ट क्या लिखा, लाख लाख क्लिष्ट साधनों से भी साध्य नहीं। देखो उद्धव जी स्वयं नंदगांव में आए, उनको सभी रसों के रागात्मक जनों का संग प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी जी का दूर से ही संग पाया। उनकी काया व्यूह सखियों के साथ संग हुआ, किंतु फिर भी ब्रिज की कोई तृण लता गुलाम नहीं बन पाए। अंत में केवल उन्होंने वंदना की। क्या वंदना की? आशा महो चरण रेणु जुषामहम सयाम वृंदावने किमपि गुलम लतोषधी नाम या दुस्तज्यम स्वजन्य मार्य पथ्यंज हित्वा बेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भीना भी भ्रग्यमाम वंदे नंद ब्रजेर त्रिना पादरेणु रेणु भिक्षणशा यासम हरि कथोलितम पुनाति भुवनत्र यम। तात्पर्य यह है कि साधु संग पाकर ही भी हम लोग उस रस और भाव से वंचित हो जाते हैं। क्यों? इसका सीधा साधा तात्पर्य है, वास्तव में साधु जन जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारे उस आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। वो इच्छा जो है ना, वो इच्छा जागृत करना बड़ी आवश्यक है। भगवत प्राप्ति की, भगवान के संग की, भगवान की कृपा की इच्छा प्राप्त करना, ये हमारे अंदर नहीं है। तो साधु संग से भी हमें वो स्टेज नहीं मिलती जो यहां पर वर्णन आ रही है। आप देखोगे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा सा जप कर लो जब तक बिजली नहीं आती। राम 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 हरे कृष्णा। इंटरनेट चल रहा है? हरे राम हरे राम। इसका सीधा साधा तात्पर्य है, वास्तव में साधुजन जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारी उसे आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। क्या हम एक थोड़ी सी कथा वर्णन आती है। एक बार कोई स्त्री या कुछ ऐसा वर्णन है कि वन में लकड़ियां इकट्ठी करने गई थी। गट्ठा बहुत बन गया, उठ नहीं रहा सर पर। भगवान को पुकारा, जंगल का मामला है।
भगवान आगे बड़े दयालु हैं, आगे तो बोल क्या बात, एक गट्ठा मेरे सर पर रख दो। अरे भगवान आके उनसे भक्ति प्रेम मांगो, लेकिन वो छोटी सी बात में वो छप अपना बात खत्म हो गई। हमारी उसे आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। क्या हम साधु संघ के लिए छटपटाते हैं? साधु संघ के लिए। और महाप्रभु ने क्या कहा, जो स्वयं भगवान शिक्षा देने के लिए आए हैं अपने भक्त के रूप में, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम। देखो हम संसार में खोए हुए जीव हैं, अलग अलग डिग्रियों में सब खोए हुए हैं हम। तो एक खोयापन जो है ना, साधु संग से समाप्त होगा। महाप्रभु ने तो ये शिक्षा दी। और हम जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम साधु संघ के लिए छटपटाते हैं, नहीं, हम कुसंग के लिए छटपटाते हैं, साधु संघ के लिए नहीं। और देखो ये जीवन हमको साधुओं का संग करने के लिए मिला है। अपने संसार में हम इतने खो जाते हैं कि साधु संघ के लिए हमारे अंदर वो भावना जागृत नहीं होती। हमारे अंदर भी इतनी भावना तो नहीं थी, पर थोड़ी बहुत थी बचपन से ही। जब भाग के वृंदावन आए हम यहाँ पर, जिस साधु के साथ आए हम, वो साधु जो था बातें तो बड़ी करता था, लेकिन चरित्रहीन था वो। फिर घर वाले वापस ले गए, उसकी देखी करनी तो ठीक, कथनी करनी में अंतर दिखा, चले गए। फिर ये मन नहीं लगा, फिर भागे घर से। तो फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु को अपने सच्चे संत का संग दो, कृपा करो। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा की, प्रभुपाद जी का संग प्रभुपाद जी से मिला दिया। हम जो प्रभुपाद जी से मिले, एक कृष्ण कृपा से मिले। किसी ने हमें कोई इस्कान की पुस्तक नहीं दी, किसी ने हमें कोई प्रभुपाद जी के बारे में कहा नहीं। ऐसा प्रबंध भगवान ने किया। वो कैसा प्रबंध था भाई? भगवान से क्या भगवान ने किया? देखो थोड़ी सी सुना देता हूँ मैं बात। हम दिल्ली में थे तो ये सब प्रबंध भगवान के होते हैं। एक विदेशी जहाँ के हम हैं, वहाँ उनसे हमारी भेंट हुई। साधु भेष में था, वो प्रोफेसर था अमेरिका में। तो वो विदेशी मित्र बन गया, प्रेम हो गया, फिर वो चला गया। उससे फिर हम जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में अकस्मात भेंट हो गई। फिर वो कहता है कि तुम अमेरिका आओ, प्रबंध ये भगवान का है। और वहाँ पर हिंदुस्तान से जो खादी का कपड़ा है, इसको विदेशों में प्रचार करो, इसका लाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हम खादी ग्रामोद्योग में चले गए दिल्ली में। फिर गए थे, लेकिन पर अभी तो बदला हुआ है, पूरा ही बदला हुआ है वो। तो गई तो वहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई कुछ विदेशों में कपड़े इंपोर्ट करने हो तो कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ का जो प्रबंधक था, कपूर उसका नाम था, वो अपने प्रोडक्ट खादी ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट दिखाने लगा। ऑफिस उसका फर्स्ट फ्लोर में था। दिखाता हमको नीचे ले आया। नीचे काउंटर था, सेल काउंटर था उनका। जब वो नीचे ले आया तो वो दिखा रहा है हमको, भाई क्या क्या खादी भंडार जो क्या क्या बनाता है। उसी समय कृष्ण कृपा से, देव संयोग से
दो भक्त वहां पर आए हुए हैं धोती कुर्ते खरीदने के लिए। जब उनको देखा हमने तो कृष्ण कृपा से उनकी ओर हम आकर्षित हो गए। भाई ये देखो गोरे हैं लेकिन इन्होंने शिखाएं रखी हैं। हम लोगों को शर्म आती है शिखा रखने में। गुरु कृपा से हम जब स्कूल में पढ़ते थे मेरी बड़ी लंबी शिखा थी। लड़के बहुत तंग करते थे, पैरों में से शिखा टाइम देते थे। मजाक से सा बना रखा था। एक बार एक सत्संग में थे हम, बचपन में सत्संग में जाते थे तो मेरे पीछे दो सरदार बैठे हुए थे। वो मेरी शिखा बार बार खींचने पीछे पीछे देखूं तो चुप करके बैठे हुए। कृपा गुरु कृपा से शिखा भी थी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। भाई विदेशी लोग, हम हिंदुस्तानी शर्म करते हैं शिखा रखने के लिए। ये विदेशियों की देन है, विदेशियों ने हमको ऐसा बना लिया, हम उन जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभावित हुआ। मैंने वो खादी का काम छोड़ा, उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में पहुंचा, मंदिर वाले रख नहीं रहे। भगवान ने एक दूसरी स्त्री को भेज दिया। वो कहती तो फिर कहाँ रहेगा? मैंने कहा भाई यहाँ मैं ठहरा हूँ, बड़ा दूर है यहाँ से, टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और बस अभी चलती नहीं है। कहते मैं अपने घर में तो तुम्हें रख नहीं सकती, पर मैं तेरा प्रबंध करती हूँ। मेरे पड़ोस में एक NRI का घर है, वहाँ तुम्हारा प्रबंध करती हूँ। देखो कि मैं तो उसको जानता नहीं। वो बातचीत हुई, उसने कुछ एक बात हमारी पकड़ ली तो उसने प्रबंध कर दिया। वहाँ से सुबह उठ के रोज मंदिर जाने लगे। तो ये कृष्ण की कृपा थी। फिर वो जो वहाँ का प्रबंधक था वो भी अमेरिकन था। वहाँ मैं बड़ा प्रभावित हुआ दर्शन करके भगवान की। गोरे लोग भक्ति कर रहे हैं, बड़ा प्रभावित हुआ। तो बीच में प्रभुपाद जी आए वहाँ पर। मैंने जो प्रबंधक था उसको कहा भाई मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। कहते तू कौन है स्वामी जी से मिलने वाला? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता उनसे। मना कर दिया। इतनी कृष्ण कृपा थी, लहर थी अंदर। मैं छुप गया जबरदस्ती प्रभुपाद जी के कमरे में, छुप के चला गया। प्रणाम किया प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कहते अच्छी बात है। तो कृष्ण की कृपा, कृष्ण ने मिलाया हमको प्रभुपाद जी से। तो हम लोगों के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हम में इतनी थी नहीं, पर ये थी कि बस साधु बनना है, भक्ति करनी है। तो कृष्ण को पाने के लिए हमें बड़ी तीव्र इच्छा करनी चाहिए। है नहीं, पर जब समझेंगे प्रभुपाद की कृपा से, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से, तो हम सुन लिया भी, वो जागृत करें। इच्छाएं हमारे मन में बहुत सारी हैं। किसी के मन में कुछ कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, पर कृष्ण को मिलने की इच्छा करनी है हमने। अथवा उत्कंठा पूर्वक भजन करते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण की लीला संगोपन के बाद ब्रजवासियों की, उसमें भी श्रीमती राधा जी की कृपा से उद्धव जी को ब्रज भाव, विशेषकर श्री राधा जी के चरण रेणु की एक कण बनने की इच्छा जागृत हुई। देखो उद्धव जी भगवान के सखा है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग है, उनका ज्ञान प्रधान है। तो भगवान भी उद्धव जी को भक्ति सिखा रहे चाहते थे। भगवान जैसे ही लगते थे। उद्धव जी की बड़ी महिमा है। तो भगवान एक बार सिमरन कर रहे हैं ब्रजवासियों का। जब हम भगवान को, जब भक्त सिमरन करता है, उनका याद करता है, भगवान भी उसको याद करते हैं। गीता में कहा है भगवान ने, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तामस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ। हम सब भगवान के हैं, हम उनकी संतान हैं। अपने अपने कर्मों के कारण हम अलग हो चुके हैं, अलग अलग धारणाएं आ गई हैं। तो सत्संग जब मिलता है तो हमने यही धारणा लानी है, बस हमने कृष्ण भावना से भावित होना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है।
तो जब भगवान ने कहा ना कि एक दो शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। एक ने गाया बड़ा अच्छा भजन, कहीं मिले तो ये ढूंढना भाई। ऊदो परमपिता क्या कह रही है? ऊदो मुखे बिज बिसरत नाही, ऊदो मुहे ब्रिज भी। क्या है ब्रिज में? प्रेम, गोपियों का, सखाओं का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, इतना प्रेम है, भगवान बुला नहीं पा रहे उसको। त्रिलोकीनाथ भगवान, सब कारणों के कारण। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव जी भगवान के सखा है, लेकिन वो भाव, जब उन्होंने कहा कि मुझे ब्रिज नहीं भूलता, मैं ब्रिजवासियों को ज्ञान की शिक्षा दे के आता हूं। उद्धव जी आज वो निकालो भजन, कौन सा है? थोड़ा सा सुनाता हूं मैं आपको। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, मोहे वृंदावन गोकुल तन वृंदा, आवत सकन तृणन की चाही, आवत सकन तृण। एक बात प्रभुपाद जी ने कही है शास्त्रों के आधार पर, प्रभुपाद जी ने जो कहा शास्त्रों के आधार पर, और भगवान ने कहा कि ब्रिज छोड़ के भगवान नहीं जाते। आपको फिर द्वारका में गए थे भगवान, भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ब्रिज का जो रूप है भगवान, वो छोड़ते, ब्रिज नहीं छोड़ते। आज भी ब्रिज में क्या है, क्यों इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। मोह माया में हम लोग फंसे हैं, फिर भी आते हैं ब्रिज में, क्यों? भगवान यहीं पर है। और किनको मिलते हैं? जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनको मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। एक गंवारिया बाबा थे यहाँ पर, बड़े भक्त थे, बहुत भक्त थे वो बाबा, उनको गंवारिया बाबा कहते थे। तो कृष्ण भगवान के साथ खेलते थे वो। एक और माता थी, उनका नाम मैं भूल गया, वो माता जो थी वो भी बड़ी भक्त थी। एक और माता वो कथा कर रही थी, गंवारिया बाबा आ गए, तो वो भी जानती थी ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो बाबा क्या बात, तो अपनी भाषा में ये उर्दुंगो करे थे, कुछ शब्द ऐसे कहे कि पता नहीं कहीं खेल रहे थे, तो मेरे पीछे लगा कृष्ण। तो बाबा भाग के उनके पास आ गए, और बाबा ऐसे थे, उनकी इतना चमत्कार था कि सब दुनिया ब्रजवासी मानते थे। बड़े बड़े महान संत हुए, इस दिव्य भूमि पर आए, जन्म लिए, लीलाएं की। तो गंवारिया बाबा जो है, सब भाई ये बड़े कृष्ण के सखा हैं। वो कहते हैं मेरा बेरा उत्सव मनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, बेरा उत्सव में चले गए हैं। अच्छा बाबा जैसे इच्छा, श्रद्धांजलि अर्पित करो। सब बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी भावना बोल रहे हैं। तो बाबा आखिर में कहते भगवान को
अपना यार कहते थे वो, मेरे यार ने मेरा तबादला कर दिया, दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया, हमारी बाबा ने शरीर छोड़ दिया, पहले ही सबकी भावना देखी। तो आज भी भगवान यहाँ पर है, पर मिलेंगे कब? जब हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी, जब हमारा मन विषय विकारों से हटेगा, बुराइयों से हटेगा और शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। भगवान परम शुद्ध हैं। परम शुद्ध भगवान को पाने के लिए प्रभुपाद जी ये शब्द कह रहे हैं, हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो फिर थोड़ा भगवान इतने सस्ते थोड़े हैं भगवान कि ऐसे मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो कीमत देनी पड़ेगी। बस जीवन का उद्देश्य तो बस भगवान को ही पाना है। अगर इस जन्म में पा लेते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं पा सकते भाई कई जन्म लग जाएंगे, वो दुखदायी होगा। जन्म लेना मरना आत्मा के लिए बड़ा दुखदायी है। आत्मा जो है ना, जन्म मरने से बड़ी दुखी। माँ के घर में आना, शरीर में आना, शरीर में क्यों आना पड़ता है आत्मा को? वो क्योंकि अटैचमेंट है, मोह है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। ये मत सोचो कि फिर से एक जन्म लें हम, आगे पता नहीं कलयुग कैसा हो जाएगा। ये कलयुग तो दिन प्रतिदिन खराब ही होता जाएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। कोई लीला किसी संत की कृपा हो जाए, प्रभुपाद की कृपा हो जाए तो कुछ हो, पर नहीं, कलयुग तो बड़ा पतित युग है। तो भगवान इस भूमि पर आज भी हैं, और जो बड़े भावुक संत हैं आज भी उनसे बातें करते हैं, वो दर्शन देते हैं उनको। कई घटनाएं घटती हैं ऐसी। तो भगवान कह रहे हैं, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, मोहे ब्रिज क्या है ब्रिज में? थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर। प्रात समय माता यशोमती, अरुनंद देखी सुख पावत, अरुनंद देखी सुख, माखन रोट दयो सजायो, माख दयो सजायो, अतिहित साथ खवा, अतिहित साथ खवा। थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं भगवान, भक्तों ने वर्णन किया है भगवान कि जब सुबह होती है जसमती माता और नंद, उनको देखकर आनंद आता है। जसमती और नंद देखी सुख पावत, अपने भक्तों को देखकर भगवान सुखी होते हैं, क्योंकि भक्तों की समझ ठीक है। बाकी जो संसारी कामों में पड़े हुए हैं वो बेचारे भाग्यहीन हैं। संसारी कामों से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आवागमन जन्मन का चक्कर संसारी कामों से। ये शरीर हमको केवल भक्ति के लिए मिला है। और देखो यहाँ पर ये था अपना भारत में शुरू से बच्चे को गुरुकुल में माँ बाप भेज देते थे और गुरु उसको क्या शिक्षा देते थे? गुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते थे। तुम आत्मा हो, तुम और परमात्मा का संग तुमने प्राप्त करना है। परमात्मा सर्वेश्वर है, ये शिक्षा मिलती थी। वो शिक्षा खत्म कर दी कलयुग के लोगों ने। कलयुग के प्रभुपाद ने कहा कि विमूढ़ शासक, इन्होंने सारी भौतिक शिक्षाएं ला दी और शिक्षा ही खत्म कर दी। अभी माखन रोटी
दयो सजायो अति हित साथ खवावत। भगवान कह रहे कि माखन रोटी उनको सजा करके बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। भगवान को क्या चाहिए, सब कुछ उन्हीं का है। यशोदा मैया बड़े प्रेम से खिलाती थी। और भगवान तो प्रेम से ही बनते हैं ना। आपको वो भी भजन सुनाया है कि प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बनी। प्रेम से हम भगवान को बांध सकते हैं। यशोदा मैया बांधा ना यशोदा मैया ने। उनका ये भाव था भगवान के प्रति। भगवान को कौन बांध सकता है? प्रेम। तो भगवान क्या रहे हैं, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवाओ। हित प्रेम से खवाते थे। ऊदो मोहे ब्रिज विसरत नाही, ब्रिज नहीं भूलता मेरे को। फिर गोपी ग्वाल संग खेलत सब दिन। गोपी ग्वाल सत सेरा हंसत सेरा। ये शब्द सूरदास जी के हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हंसत ब्रजराज। जिन सो हंसत ब्रजनाथ। ऊदो मोहे ब्रज मोहे ब्रज विसर। देखो अभी एक हमारी दृष्टि खराब है। ऐसा कहा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे कुछ खराब दिख रहा है ना, मैं कहा ये भी बुराई है। वो बुरा नहीं है, मेरी दृष्टि बुरी है। हमारी दृष्टि सबकी खराब हो गई है। कैसे? हम स्त्री की तरफ आकर्षित हैं, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित है, और हम भगवान को भी इस दृष्टि से देखते हैं। भगवान इन चीजों से। अभी आप ये बताओ, विचार करो थोड़ा यहां पर, उनकी कृपा से ही द्वारका में भगवान की 16,108 रानियां। 16,108 मैल। ये भी सिद्ध हो चुका है, द्वारका पानी में भी दिख रही है। भाई मन नहीं मानता ना भगवान थे, सब सिद्ध हो चुका है। मन मलिन है ना। एक से एक सुंदर रानी, क्या कमी वहां पर। फिर भावी भगवान ब्रज को याद कर रहे हैं। क्या है ब्रज में? प्रेम था ब्रजवासियों का, गोपियों का प्रेम था। और ये जो स्वरूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, ये जगन्नाथ कृष्ण है, बलदेव सुभद्रा उनकी बहन है। ये द्वारका लीला की ही घटना है। घटना ऐसी थी कि रुक्मिणी आदि पटरानी कहती हैं रोहिणी माता को, जो बलराम जी की माता थी। रोहिणी माता साथ में थी ब्रिज में यशोदा जी के साथ में। कंस ने बड़ा आतंक मचा रखा था। तो रोहिणी माता को कहा कि हम अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। रुक्मिणी माता कहती हैं बाकी सबका भी यही विचार है, पर रात को भगवान उठकर रोते हैं, मेरी साड़ी का पल्लू भी गीला हो जाता है। हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, हे राधा रानी, क्या बात है जो ब्रिज में जो भगवान रोते हैं ब्रिज के लिए। तब रोहिणी माता कहती है अगर मैं अभी यही सुनाऊंगी, अगर कृष्ण बलराम ने सुन लिया तो फिर ब्रिज को चले जाएंगे वो। तो फिर तब भगवान एक सभा में बैठे हुए थे कि किसी को बाहर बैठा दो, वो अंदर ना आए। कौन रोकेगा? भगवान उनकी बहन सुभद्रा जी को, सुभद्रा माता को बाहर बैठा दिया कि भगवान आए जब तो उनको अंदर नहीं आए, जब तो
आए, भगवान पता लग गया वो खटखट के बाद से आए तो सुभद्रा जी ने हाथ खड़े कर दिए, अंदर नहीं जा सकते। वहीं तीनों भाई बहन वहीं बैठ गए। अंदर रोहिणी माता जब ब्रज के बारे में वर्णन कर रही हैं द्वारका लीला में, भावुक कोई बहुत जोर से बोल रही है, वही भावुक हो गए। दोनों सुन रहे हैं बाहर बैठ के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। इतना भाव सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं रहे, अंदर चले गए शरीर के। भगवान के बड़े बड़े नेत्र खुल गए, बलदेव भगवान के नेत्र, हाथ पांव, ये भाव का स्वरूप है। कई मूर्ख लोग जो हैं कहते देखो भगवान हाथ पांव नहीं है उनके, ये वृंदावन का भाव है। और ये वृंदावन का भाव आज हमें कैसे प्राप्त हो रहा है? जगन्नाथ जी कैसे, ये भी एक भक्त की कृपा है। जब ये स्वरूप बन गए भगवान के वृंदावन के सिमरन में, तो नारद जी पधारे दर्शनों के लिए। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी जब पधारे तो ये दर्शन किए, नारद जी प्रसन्न होकर नाचने लग पड़े। भगवान ने भाव संवरण कर लिए, चरणों में गिर के नारद जी कहते प्रभु मुझे भर दो एक। नारद क्या चाहिए आपको? प्रभु मैंने आपके अनेकों रूप देखे, अनेकों रूप हैं भगवान के, पर ये रूप नहीं देखे मैंने, इतने भाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये आप कृपा करो कि कलयुग के लोगों को आप इन स्वरूपों में दर्शन दोगे। भगवान ने कहा तथास्तु। जगन्नाथ बलदेव वृंदावन भाव के स्वरूप हैं। ये जो वृंदावन का भाव है ना, ये अति दिव्य भाव है। मेरे प्यारे हरिभक्तों को माता हो, इस भाव को जागृत करने का प्रयास करो। अगर हम प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, नारद जी की कृपा से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की कृपा से जागृत कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो भाई इन्हें कुछ जन्म तक भी नहीं किया तो चक्कर लगाना पड़ेगा भागवत में। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये नारद जी की कृपा से जगन्नाथ बलदेव ऐसे दिख रहे हैं। हमारी आंखें फूटी हुई हैं, बेकार है आंखों में। प्रभुपाद कहते थे आंखों में अगर मोतियाबिंद आ जाए तो दिखता नहीं, ऑपरेशन कराना पड़ता है मोतियाबिंद को निकालने के लिए। इसी प्रकार हमारी आंखें गंदी हो चुकी हैं, इनसे गंदगी निकालनी है, वो ऑपरेशन करना है, बाहर निकालनी है। इनमें इनको शुद्ध करना है, इनको भगवान के ध्यान में लगाना है। जैसे शब्द एक दो, प्रभु देते आन बिच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे रज रज के रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रजाइयां प्रभु देते आन बिच लाइया क्यों नी अखियां। इन आंखों को भगवान के ध्यान में लगाना है। इन्हां बिच जैसी मैल अज्ञान दी, निगाह तेरी बंदे, निगाह तेरी बंदे जो ये रब नू ना पहचान दी, निगाह जे तेरी बंदे किसे अख वाले नू दिखाइया क्यों नी अखियां, किसे अख
प्रभु दे ध्यान विच लाइया क्यों नहीं आखियां। ये जो मेरी आंखें इधर उधर भटक रही हैं ना, ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी ने बताया है, जो आंखें देखती हैं ना अंदर पिक्चर खींच ली जाती है। ये जो मेरी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, प्रभु कौन है? श्री कृष्ण, स्वामी श्री कृष्ण, मास्टर श्री कृष्ण। उनके ध्यान में इनको लगाना है। बड़ी गंदी पिक्चरें खिंच खन चुकी आंखों में, पर प्रयास करके जब उनके ध्यान में लगेंगे ना तो आंखें शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए लेखक लिख रहे हैं, उनके ध्यान में आंखें क्यों नहीं लगाई तुमने। इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, आंखों में अगर अज्ञान की मैल थी, निगाह तेरी बंदे जो ये रब नहीं पहचान दी। तेरी आंखों में भगवान को नहीं तुम पहचान सकते थे, तो किसे अख वाले नू दिखाइया क्यों नहीं आखियां। अख वाले कौन है? प्रभुपाद, जो भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे उनको कहना कैसे? प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया है कैसे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन इतना खो चुका है संसार में, बुराइयों में, कि हम इस तरफ आने का प्रयास ही नहीं करते। जो मेरा मन कहता वही मैं करता हूं, ये दुर्भाग्य है। फिर इन्ना बिच प्यार दाजे अथरू नहीं आया कदे। प्यार के प्रेम के आंसू अगर इसमें नहीं आए, इना नैना बिच जे कृष्ण नहीं बसाया सदे। अगर तूने कृष्ण को इन आंखों में नहीं बसाया, तो सूरदास वांगू कढ़ाइयां क्यों नहीं आकी। सूरदास जी जो थे पहले, वो बिल्वा मंगल ठाकुर थे। वो सूरदास क्यों बने? उन्होंने वो चिंतामणि वैश्या थी, उसकी ओर बड़े आकर्षित थे। घर भी अच्छा था, ब्राह्मण परिवार था, पत्नी भी बेचारी दुखी था। वो आखिर एक अंधेरी रात को, आंधी तूफान बारिश बुरी हालत, चिंतामणि के पास पहुंच गए। पहुंचे तो चिंतामणि, भाई तुम इतनी अंधेरी रात में आए कैसे? तुम सर में क्या जितना प्रेम तेरे को हार्ड मास के शरीर से है, इतना कभी भगवान से होता तो तेरा जन्म सफल हो जाता। बस ऐसी चोट लगी। चिंतामणि को भी उन्होंने गुरु माना अपना, छोड़ दिया सब कुछ, आगे वृंदावन की ओर। वृंदावन भगवान का घर है। आ रहे थे जब, तो एक माता, रूपवती माता नहाकर आ रही थी, उसके पीछे चल पड़े, पीछे पीछे आ गए, साधु भेष में उसके पीछे पीछे आ गए। ये बिल्वा मंगल ठाकुर आगे जब, तो वो माता आई, उसने अपने पति को बताया कि देखो साधु मेरे पीछे पीछे आया, उसको भी कोई प्रेरणा भगवान की, संत आए हैं, उनका स्वागत करो, जाओ। अंदर बुला लिया महाराज। उनको एकदम समझ में आ गया, कहते मेरी आंखें सारा पाप कर रही हैं। माता अपनी पिन देना, जो हेयर पिन माताएं लगाती हैं सर पर, आंखें फोड़ दी दोनों। ये आंखें सारा पाप कर रही हैं। जब आंखें फोड़ दी भगवान को पाने के लिए, तो इसलिए कहा, तो सूरदास वांगू, तेरी आंखों में अगर प्रेम नहीं आया भगवान के लिए, कोई एक आंसू नहीं टपका, तो भगवान को इन आंखों में नहीं बसा सका। तो सूरदास वांगू कढ़ाइयां क्यों नहीं आखियां। सूरदास जी ने आखियां अपनी निकाल दी थी, और फिर उन्हें इतने पद लिखे, इतने सुंदर, इतने महान भक्त बने। प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां। इन आंखों को भगवान के ध्यान में लगाना है। फिर कहा है, होवे नुकसान था मकान वांगू चौंदियां ने। जब कच्चे मकान होते हैं गरीबों के, बारिश होती है तो मकान चौते हैं, पानी गिरता है अंदर।
हमने भी देखा है कई बार पानी गिरता होगा, रोते हैं, कुछ थोड़ा नुकसान आदमी रोता है, जैसे चोर हैं, मकान चोर हैं, पानी गिर रहा है। पुत्रां दी बीमारी विच छम छम रोंदियां ने। अब बेटा बीमार होगा तो रो रहा है, बाप माँ बाप रो रहे हैं, पर उदी याद विच बरसाइयां क्यों नहीं अखियां? भगवान की याद में तुम क्यों नहीं रोए? बरसाइयां क्यों नहीं अखियां? प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां? मंदिरां दी मूर्ति नू देख नू लजामदियां ने। भगवान के मूर्ति रूप में दर्शन करने में शर्म आती है। राम नाम गान बेले नीमिया हो जामदियां ने। भगवान का नाम लेने के लिए नाम नहीं, चुप सर नीचे कर देंगे। एक बात मुझे लंदन की याद आई। स्वभाव कुछ कर्मों से ऐसा बना हुआ था, इतवार का दिन था और हमारा जो वटफोर्ड में मंदिर है वहाँ हम प्रवचन कर रहे थे। सारा दिन ही करते रहे, वैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं। तो हमने फिर लोगों से महामंत्र उच्चारण करवाने की कोशिश की, भाई लोग जो प्रभुपाद जी की शिक्षा है। एक व्यक्ति मेरे ख्याल में बिहार का या कहाँ का था, वो बोल नहीं रहा। तो मैं देखूं भाई बाकी लोग बोलने लगे महामंत्र, हरे कृष्ण हरे राम। ये नहीं बोल रहा। मैं उसकी तरफ देख के इंगित कर रहा हूँ उसको, बोले। ऊपर जब मेरे को देखा फिर से नीचे कर दिया, फिर मैं बुला रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा। ऊपर करे सर नीचे करे, वो नहीं बोला। पता नहीं बाद में बोला कि नहीं बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो वही यहाँ वर्णन आ रहा है कि अगर कोई पाप करने में तुम्हें शर्म नहीं आई, राम नाम गान बेले नीमिया हो जामदियां ने। भगवान का नाम लेने में नीची हो जाती है। आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूं। वो व्यक्ति ने बोला, कई बार लोग साथियों के साथ आ जाते हैं। एक बार हम उधर थे अफ्रीका में, मोम्बासा में। एक व्यक्ति नास्तिक था, उसका दोस्त टीचर था, वो भी टीचर था, नास्तिक भी टीचर था। तो वो उसको कहता है चलो हरे कृष्ण मंदिर में। कह रहा है कि मेरा बाप कभी मंदिर में नहीं गया, मैं नहीं जाता। मैं बाप ने क्या, हरे कृष्ण का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है। कुछ उसके कोई अच्छे दिन आए थे, आ गया। मैं हिंदी में प्रवचन कर रहा था, बहुत लोग बैठे हुए थे। प्रवचन के बाद वो उठ के चला गया। तो उस दिन रविवार था, प्रसाद खिलाया जाता है सबको। जब वो चला गया, मैं रास्ते में गया, आओ प्रसाद लेके जाओ। मैं आ गया वापस, प्रसाद लिया उसने। प्रसाद लिया तो मैं सुपरवाइज कर रहा था, ठीक तरह से प्रसाद वितरण हो रहा है सबको। तो मैं जब उसके पास आया, भाई कुछ चाहिए हो ना आपको? वो कहता है देखो जी, आप अमेरिकन होके इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैंने उसको बोला तो नहीं, मन में सोचा, मैंने कहा अमेरिकन होगा तेरा बाप, मैं तो भारतवासी हूँ। उसने मुझे अमेरिकन समझा, थोड़ी गोरी चमड़ी है तो उसको लगा अमेरिकन है। ऐसी मेरी चमड़ी के भी अमेरिकन होते हैं, बड़े गोरे नहीं, थोड़े गोरे। तो वो ऐसी प्रभु की, प्रभुपाद जी की लीला हुई। चला गया, हफ्ते के बाद फिर आ गया। सारी बताई, मैं मेरा बाप कभी मंदिर में नहीं गया था, उस दिन पहली बार आया, मेरा दोस्त मुझे लेके आया। मैंने कहा अभी क्यों आया? तो अभी क्या? कहता है जी, जिस दिन से मैं यहाँ से गया हूँ, जहाँ जाता हूँ आप सामने खड़े होते हैं मेरे, और मुझे अभी ये लग रहा है कि मेरा जीवन मैंने बेकार कर दिया, भक्ति नहीं की। मेरा बाप भी ऐसा था। फिर मैंने कहा जप करो, प्रभुपाद जी की कृपा हो गई उस पर। जप करना शुरू किया उसने, 16 माला पे पहुंच गया। और कहते हैं और कोई सेवा? मैंने कहा मेंबर बनो, मेंबर भी बन गया। तो
विदेशों में गाड़ी चलाना ज़रूरी होती है। गाड़ी, मैंने कहा मुझे गाड़ी चलाना सीखना, अपनी गाड़ी उसने दे दी मेरे को, सिखाया। फोर्ड एंग्लिया गाड़ी थी उसके पास, मेरे को भी दे देता था गाड़ी, कहता ले जाओ। उससे गाड़ी चलाना मुझे उसने ही सिखाई। तो कृपा हो कि जीवन बदल गया उसका। कहता पहले मैंने यहाँ से बाद लंदन जाना था, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, मैं भारत जाऊँगा। फिर भारत में आया, वो भारत में रहा। तो कैसे ही किसी सत्संग साथ कोई आता है, किसी के जीवन बदल जाता है। जीवन बदलना जो है अच्छे के लिए यही है। बुरे जीवन तो हम सबके हैं ही, अच्छा जीवन हम भक्ति पथ पर हम चल पड़े तो हमारा जीवन सफल होगा। यही प्रभुपाद जी का बार बार कहना था कि भक्ति, हरि नाम सुनाओ लोगों को। पर पाप बेले शर्माइयां क्यों नहीं अखियां, क्यों नहीं अखियां, प्रभु दे ध्यान में लाइयां क्यों नहीं अखियां। फिर वो लेखक लिख रहे हैं, अखी कटा पैन नहीं पाप बेशुमार ने। आंखों में जब कुछ गिर जाता है तो बड़े पाप हैं, तेरे सर पर बहुत पाप हैं। तेरिया दो अखां उदे नेत्र हजार ने। हमें भगवान हजारों आंखों से देख रहे हैं, तू दो आंखों से पाप कर रहा है, तेरी हर करनी को भगवान देख रहे हैं। फिर उस दियां अखां विच पाइयां क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां, रज रज घेर खाइयां रजाइयां क्यों नहीं आखियां। तो भगवान के ध्यान में आंखों को लगाना है, आंखों को इधर उधर देखने से हटाना है और श्री कृष्ण के ध्यान में लगाना है। तो भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत से रात। भगवान वो सारे भक्त थे, गोपियां हैं, गवाल है, शुद्ध हैं, उनका संग ही भगवान को अच्छा लगता है। हम जैसे पतितों का संग थोड़ा अच्छा लगता है भगवान को, वो तो बड़े पतित पावन हैं। फिर सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हंसत ब्रजनाथ। सूरदास जी कहते हैं धन धन वो लोग हैं ब्रजवासी जिनसे भगवान हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। उद्धव जी में भक्ति भाव नहीं था, ज्ञान भाव था। भगवान ने उनको यहाँ भेजा सिखाने के लिए। भगवान ने सिखाने के लिए भेजा उद्धव जी को। उद्धव जी, हाँ वो निकाल दो वही भजन। उद्धव जी जब ज्ञान सिखाने के लिए आए गोपियों को, उसमें है मेरे ख्याल में कुछ जो लिखते हो ना, शब्द थोड़ा बड़ा लिखो, छोटे शब्द पढ़े नहीं जाते तो पर ठीक तरह से नहीं। ऊधो मन न भयो दस बीर, ऊधो मन ऊधो मन न भय दस बीर। एक खतो सो गयो शाम, एक खतो को अपराधे को अपराधे ऊधो मन न भयो दस बीर। ऊधो मन न भयो दस बीर।
इंद्रियां शिथिल भई सब बिनु, इंद्रियां शिथिल। ऐसे पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको। ऊधो मन ना भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव के बगैर इंद्रियां शिथिल हो गई हमारी। ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे सिर के बिना देह है ऐसे हम हो गई है। गोपियां कह रही है आशा लागी रहती दिन श्वासा, दिन रात आशा लगी है भगवान की, श्वास चल रहे हैं। जी बहे कोटि बरीस, आशा है कि भगवान आएंगे। भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। जीव हैं कोटि बरीस, क्या है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपी कह रही है उद्धव जी को, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सकल जोग के ईश, सारे जोगों के तुम ईश हो। सूर हमारे नंद बदन बिनु, और नहीं जगदीश। आहा, इस सूरदास जी का भजन है। सूरदास जी कह रहे हैं सूर हमारे नंद बदन बिनु, नंद के बिना हमारा जो है और कोई जगदीश नहीं है। नंद नंदन जो श्री कृष्ण है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इतना प्रेम गोपियों का था। ये जो प्रेम जो है ना, इसी में भगवान बन गए, इसी में जो है कृष्ण बनते हैं। और किसी से कृष्ण मिलते हैं, आज ही मिलेंगे, पर प्रेम हमारा बट गया है। प्रेम हमारा भी भगवान से नहीं रहा। तो प्रेम जब भगवान से प्रयास करना है, उस प्रेम को लाने का। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बन्नी, प्रेम दी प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बन्नी है। सांबरे नु बन्नी है। किसे तरह की बनाल सांबरे नु बन्नी है। पूछिए यशोदा कोलो 10 मैया हालनी, पूछिए यशोदा कोलो 10 मैया हालनी। किमें शाम बनिया सी उखले दे नाल सी। किमें शाम बनिया सी उखले दे नाल सी। किमें उसे तरकीब नाल सांबरे नु बनी। उसे उसे तरकीब नाल सांबरे नु बनी है। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बनी है। सभा बिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया। सभा बिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया।
साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ियां दा रूप, साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया था। ओहो जई लीर नाल सांबरे नु बनी है, ओहो जई ओहो जई नीर नाल सांबरे नु बनी है, ओहो जई लीर प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बनी, प्रेम सांबरे नु बनी। ऐसा वर्णन आता है। ये पतंग उड़ाना भी भगवान के ही समय से है। भारत में अभी कई जगह लोग पतंगे उड़ाते हैं, अमृतसर में बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। बचपन में हमने भी प्रयास किया, पतंग उड़ी नहीं, हमसे सीख नहीं पाए। तो एक और पतंग उड़ा रहे थे भगवान त्रिलोकीनाथ, द्रौपदी भी थी वहाँ पर, द्रौपदी माता और भी बहुत भगवान की सब गोपियाँ थी, सब जो भी थे, सब भगवान की उंगली कट गई। सब इधर उधर भाग रहा हो, उंगली कट गई। द्रौपदी में छत अपनी बड़ी कीमती साड़ी फाड़ी, भगवान की उंगली पे बांधी। जैसे ही उंगली पे बांधी, ओ जी लीर नाल सांवरे नु बनी। प्रेम किया तो भगवान ने समय आने पर जब द्रौपदी की लाज बचाई, भगवान ने इतनी सी साड़ी से दुनिया भर की साड़ी सप्लाई कर दी। तो भगवान जो है ये प्रेम चाहते हैं। बस यही प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा लो। हरि बोल। जो फट रहे है ठीक है, प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण का सच्चा प्रेम है, तभी तो वो थोड़ा बहुत हम सब, उन्होंने दिया हमको, हम लिया नहीं। उन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण के बारे में, अरे आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि गोरे लोग जो हैं कृष्ण के भक्त बनेंगे। ये प्रभुपाद जी की प्रेमा भक्ति, प्रभुपाद जी में इतनी दृढ़ भगवान का प्रेम था, सबको कृष्ण दे दिए। और यही सबसे बड़ा परमार्थ का काम है। परमार्थ का काम तो लोग करते हैं, भूखे को भोजन करा दिया, कल फिर वो भूखा मरेगा। लेकिन जो हमारे आवागमन की जो भूख है, शरीर को परिवर्तन करने की जो भूख है, इसको समाप्त करने का है। तो प्रभुपाद कृपा से ये हो सकती है। पर मना से बनाने हमने, समय बीत रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, हमारा खोयापन नहीं जा रहा, उम्र चली गई। अभी देखो जैसे आम बात है, एक ही बात नहीं, आम बात है। अभी जैसे नारद जी ने एक घटना सुनाते थे। नारद जी एक बार जा रहे थे, एक व्यक्ति आया उनके पास, तो भाई ना प्रणाम किया कि तो महाराज आप बड़े महान हैं, मेरे को भगवत प्राप्ति करा देना। संत बड़े दयालु के ना करा देंगे। बोले कब अभी करेंगे? नहीं अभी नहीं महाराज, बाद में करा देना। अच्छा, तो नारद जो वचन देते हैं, हम वचन भंग कर देते हैं, लेकिन जो सच्चे संत हैं वो वचन भंग नहीं करते। जैसे कहा है ना, उसमें रामायण में कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघु प्राण जाए पर बचन ना जाई। ये तो रघुकुल की रीत है।
प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुवंशियों ने किसी को वचन दे दिया, प्राण देकर भी वचन को पूरा करेंगे। लेकिन हमारे कुल की भी रीत है क्या? हमारे कुल की रीत सदा चली आई, हमारे क्या वचन जाए पर प्राण ना जाए, वचन जाए। हम अगर वचनबद्ध नहीं होते, प्रभुपाद जी ने कहा है कि सबको वचनबद्ध होना चाहिए, पर अगर भक्त नहीं होता ना वचनबद्ध, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हम वचन दें तो वचन जरूर पूरा करें। जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी, सबको करनी चाहिए। सब बेचारे नहीं इतने भाग्यशाली हैं कि वो भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़े। वो मृत्यु पथ पर ही आगे बढ़ते जाएंगे, भगवत प्राप्ति पर आगे कोई भाग्यशाली बढ़ेगा। तो प्रेम जो है ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। प्रेम भगवान का स्वरूप है और ये प्रेम हमें अपने अंदर जागृत करना है भगवान को पाने के लिए। यही प्रेम भगवान को अच्छा लगता है और भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ उनका है, उनको क्या अच्छा लगेगा? वो मालिक है, त्रिलोकीनाथ है। वो एक मुसलमान ने लिखा ना, मालिक थे व्यापी उन्हें बालपन से क्या। भगवान जो है, एक मुसलमान लिख रहा है उनके बारे में, कृष्ण के बारे में। क्या है शुरुआत? वो यारो सुनो जाददी के लोटैया का बालपन और मधुपुर के नगर के वसैया का बालपन। क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। कहते हैं कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। भगवान नंद और जसोदा के बेटे थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। माँ बापों को दे लेकर जसोदा नंद जी के बेटे प्रेम से बने हैं। क्या क्यों बने? प्रेम। उन्होंने बड़ी भक्ति की, बड़ी तपस्या की। तो वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो भगवान जो है बाल लीला करते, उनको बालपन से क्या? भक्तों को सुख देने के लिए। बालपन में तो वो भी लिख रहे हैं, कितनों को अच्छे लगे भगवान। भगवान का बाल रूप बहुत अच्छा लगता है। आज बाल रूप का मजाक जैसा बन गया है। बाल कृष्ण को लेके घूमते रहते हैं लोग सड़कों पर। ये सड़कों पर घूमने वाले नहीं है भगवान। इनको आप कैसे गंदे मंदे हाथ खा रहे, उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, झूठे हाथ। अपराध। एक नया फैशन शुरू हो गया अभी, ले आते हैं भगवान को उठाकर। आज सुबह मंदिर में हम थे, उधर तो किसी ने आगे कोई रख दिया। मैंने कहा पता नहीं चढ़ाया, वो उसको देखा तो माँ बेटी होंगे मेरे ख्याल में। बेटी खड़ी है वहीं पर, मैं उधर बैठा था। तो माँ कहती चलो चलो, छोड़ के उनको, मैंने पता छोड़ के, परमानेंट छोड़ के जब वापस आके लेंगे। तो लोग भगवान को ऐसे घुमाते हैं जगह नहीं। भगवान को एक जगह विराजमान करके वहाँ हर प्रकार से स्वच्छता, सफाई, शुद्धि, बाहर की शुद्धि, अंतर की शुद्धि रखनी चाहिए। तब हम भगवान हमारी सेवा जो है वो स्वीकार करेंगे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि भगवान को पाने के लिए उत्कंठा पूर्वक भजन करना है। हम नहीं करते। जैसा कि श्री कृष्ण की लीला सांगोपन के बाद ब्रिजवासियों की, उसमें भी श्रीमती राधा रानी की कृपा से उद्धव जी को ब्रिज भाव, विशेषकर श्री राधा जी के चरण रेणु की एक कण बनने की इच्छा जागृत हुई।
उद्धव जी के मन में ये इच्छा हुई कि मैं राधा जी के चरणों के कण बन जाऊं। इतनी महान है राधा रानी, इतना प्रेम उनमें भरा पड़ा है भगवान के प्रति। उसे पाने के लिए आज तक गोवर्धन में श्याम कुटी में रहकर भजन कर रहे हैं। श्याम कुटी में रहकर उसको पाने के लिए भजन कर रहे। पता नहीं उन्हें ब्रज की रज कन प्राप्त हुई या नहीं हुई। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या है कि हरि बोल, क्या है कि अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली है। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, मानव योनि मिली, कृष्ण कृपा से मिली है। उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये शरीर जो है ना, प्राय खाने पीने सोने में घर परिवार में लगे हुए हैं। तो आप देखो कि प्रिय बंधुओं, ये भगवान की कृपा से हमें ये शरीर मिला है। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले आ शब्द भूल रहा हूं मैं कि भगवान जो है उनकी कृपा से ये मनुष्य शरीर हमको मिला है। लैन देन बाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं। बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। शब्द याद नहीं आ रहे। इसके पहले वाले मिलिया मनुष्य चोला आ गई याद। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है।
नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। नट मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी। नट ये जो शरीर है ना, पुरुष का या स्त्री का, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, कन्हैया की कृपा से मिला है। तो ये शरीर कन्हैया ने हमको खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया। खाने पीने का सोने का काम तो हमने 84 लाख योनियों में किया। हर योनि में जीव खाता है, सोता है। ये शरीर में दिया भगवान ने, हम उनको प्राप्त करें इसके द्वारा। है ये भी नश्वर, पर इसके द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। सारा समय हमारा संसार में चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत समय है। अभी देखो जैसे एक हमारे वो भक्त पता नहीं देख रहे या नहीं देख रहे, रात के कोई 12 बजे मैंने उनको फ़ोन किया। लॉस एंजलिस में तो दिन था। मैंने कहा मोह माया घटी या नहीं घटी? कहते हैं हाँ देखो मोह माया अभी बेटी का बेटा उसको खिला रहे हैं। बड़े हो गए तो बस वो बच्चों के बच्चे हुए कि जिनको खिलाओ हम नौकरी करने जा रहे हैं। मोह माया वाले अपने पर लोगों का नहीं सोचना। जिस काम के लिए शरीर मिला था वो नहीं करना। ये शरीर हमको केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। सत्संग के बिना मेरे कलेश नहीं हटेंगे। तो भगवान, ये प्रभुपाद कृपा से याद रखो, भगवान सबको मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें भी तो अपना मन बनाना है ना मिलने का। मेरे मन में इतनी गंदगी भर चुकी है कि मैं उनको मिलना ही नहीं चाहता। एक आत्मा की बात, पहले वो आत्मा बहुत कहती थी, ये कहती थी मैं नहीं भगवान को जानती। मुझे बड़ा दुख होता था, भाई इसका क्या होगा। बड़ा ऐसे कोरा जवाब देना, हम नहीं जानते भगवान को, ऐसा कहना भी अपराध है। लेकिन अभी बंद कर दिया उस आत्मा ने। धीरे धीरे भगवान प्रार्थना करते हैं हम, गुरु महाराज इस आत्मा पर भी कृपा करो। इसमें गुण भी हैं बड़े, पर दोष बनाए रखने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर किसी में कोई गुण है तो ये नहीं है कि वो अपने दोष भी बनाए रखे। दोषों को निकालना है, गुणों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, दोषों को निकालना है। दोष अगर बने रहे, वो दोष वापस हमको संसार में ले आएंगे। और संसार में वापस आना, प्रभुपाद कहते हैं, बहुत दुखदाई है। ऐसा मत सोचो कि मैंने फिर से आऊँगा, मैं तो भक्ति करूँगा, पता नहीं क्या होगा। भक्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली है, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए असार संसार की अनुभूति कर दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो। ये बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। क्या शब्द कहे हैं कि इसलिए असार मतलब नश्वर, असार संसार की अनुभूति दृढ़ता पूर्वक। ये संसार नश्वर है, असार है, कोई सार इसमें नहीं। साधुओं के संग करो। जैसे भजन याद आ जाता है, सुनाना पड़ता है मेरे को। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण
मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा, क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा। आसार संसार के भोगों में, आसार संसार के भोगों में, क्यों फंस कर मन भर माए रहा, क्यों आसार संसार के भोगों में, आसार क्यों फंस कर मन भर माए रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण जिना कृष्ण चरण चित लायाई, जिना उना अपना आप बनायाई, उना मोह जाल दा पर्दा उठायाई, यश उनका जग में छाए रहा, जग मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण बड़े सुंदर शब्द हैं इस भजन के। जिना वास्ते पाप कमानाई, जिना उना संग न तेरे जानाई, जिना वास्ते पाप कमानाई, जिना उना संग न तेरे जानाई। आप कीतियां दा फल पानाई, आप क्यों सिर पर बोझ उठाए रहा, क्यों मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा। जिना नाल तू प्रीता जोड़नाई, जिना अंत बेले उन्होंने तेनू छोड़नाई, जिना नाल तू प्रीता जोड़नाई, जिना अंत
बेले उन्होंने तेनू छोड़ना ही। तेनू कलिया कर बिचों तोड़ना ही। तेनू क्यों मुड़ मुड़ मोह में आए रहा। क्यों क्यों मुड़ मुड़ मोह में आए रहा। क्यों मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो। मन के क्यों बीन सा जन्म गवाए रहा। क्यों आसार संसार के भोगों में। आसार क्यों फंस कर मन भर मायरा। देखो कितने सुंदर शब्द इस भजन के हैं। ये मन तो दिन रात कृष्ण का नाम जप। इसके दिन रात जो नाम जपना, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। दिन रात भगवान का नाम, क्यों व्यर्था जन्म गंवाए रहा। भगवान के बिना जो कुछ कर रहे हैं व्यर्थ जा रहा है, किसी काम का नहीं। आसार नश्वर, आसार संसार के भोगों में, नश्वर संसार के भोगों में क्यों फंस कर मन भर मायरा। मन को तूने इसमें फंसा दिया और तू भटक गया है। जिना कृष्ण चरण चित लाया ही, उन्हें अपना आप बनाया ही। जो भगवान के चरणों में जिनका मन लग गया ना, प्रभुपाद जी का मन भगवान के चरणों में था, धन्य है वो जीवन। उनका जीवन धन्य हो गया। मोह जाल का पर्दा उठाया ही, मोह जाल का पर्दा हट गया, हटा दिया। यश उनका जग में गाए रहा। आज प्रभुपाद जी का यश सारी दुनिया गा रही है, प्रभुपाद जी ऐसे संत जिन्होंने कृष्ण के चरणों में जिनका मन लगा हुआ था। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात। फिर शिक्षा है भजन में, जिना वास्ते पाप कमाना ही। मोह है ना, काम से क्रोध, क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहता है। जिनके लिए तू पाप कमा रहा है, उना संग न तेरे, और तेरे साथ नहीं जाएंगे भाई। तो पाप कमाने के पीछे लगा हुआ है ना। आप कितनी अदा, जो तूने कर्म किया उनका फल पाएगा तुम। क्यों सिर पर बोझ उठाए रहा। ये बोझ उठा के क्यों चल रहा है तुम। फिर जिना नाल तू प्रीता जोड़ना ही, जिनसे तू प्रेम कर रहा है ना, अंत बेले उन्होंने तेनू छोड़ना ही। अंत बेले तुमको छोड़ देंगे। तेनू कलियां कर बिचों टोरना ही, अकेले तेरे को घर से भेजेंगे। हैं क्यों मुड़ मुड़ मोह में आए रहा। मोह में तुम क्यों बार बार आ रहा है। ये मोह माया जो है, ये बस कृष्ण कृपा से ही जाएगी। दिन रात भगवान का नाम जपो। सीधी बात प्रभुपाद जी ने बताई है। और प्रभुपाद जी के भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या कहा। उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जैसे नाम जपो बस। पहले भी कहा था कि शौच में भी हम बैठे हैं ना, वहां भी नाम लें। कोई कहे क्या शिक्षा, गंदी जगह नाम। महाप्रभु के समय से घटना घटी। गोपाल जी, गोपाल एक भक्त थे बड़े महाप्रभु के। तो महाप्रभु जब भगवान है स्वयं पर शरीर धारण किया उन्होंने, शौच क्रिया में भी जाते हैं, तो जीवा को पकड़ लेते थे गौर भगवान। गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु
आप जीवा को पकड़ क्यों लेते हैं? गोपाल, मेरी जीवा को नाम लेने की बड़ी आदत है। गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। दो संकेत नाम हर जगह, भगवान नाम ही लेते रहते थे हर समय। अपना नाम लेने में उनको इतना आनंद आ रहा है कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलयुग के पति जीवों के लिए खोल दिया उन्होंने कहा कि मेरी जीवा को आदत है नाम लेने की। तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु, तो फिर वो अगर किसी के वहां शौच करते करते प्राण निकल जाए तो फिर गोपाल वो तो नरक में जाएगा। ताकि हमें वहां भी नाम नहीं छोड़ना, नाम हर जगह लेना। तो भगवान बड़े खुश हुए। वैसे इच्छा तो भगवान की थी। भगवान ने गोपाल जी को गले लगाया, कहा गोपाल तो मेरा गुरु है। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो श्रीला गोपाल गुरु जी महाराज की, बोलो पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की। तो नाम कहीं नहीं छोड़ना, हर समय चलते फिरते नाम जपते ही रहो। भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली है, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए असार संसार की अनुभूति कर दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो। यहाँ पर यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि जो हैं वो दामोदर भगवान के बड़े भक्त हैं। ये प्रार्थना शिला सनातन गोसाई प्रभुपाद जी आपको सिखा रहे हैं। तो यहीं इसको विराम देते हैं हम। और प्रभुपाद जी की जो शिक्षा आपको आज की बड़ी सुंदर शिक्षा है प्रभुपाद जी की। आज 23 तारीख है। आज के दिन क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? अनुकरण अनुसरण, ये दो संस्कृत शब्द हैं। एक नकल करना और दूसरा चरण चिन्हों पर चलना। यदि आप महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, परंतु हम नकल नहीं कर सकते। नकल करना खतरनाक है। देखो प्रभुपाद जी हर संकेत देते थे। देश विदेश से बहुत सारे लोग आए प्रभुपाद जी की शरण में। प्रभुपाद जी चले गए, हैं तो आध्यात्मिक तौर पर यहाँ ही चले गए, उनकी नकल करने लग पड़े। प्रभुपाद कहते नकल करना खतरनाक है। बेचारे खत्म ही हो गए, वो पता नहीं कहाँ गए हो। नकल जो करने लगे उनकी रहे ही नहीं। नकल नहीं, अनुकरण होती है नकल। अनुसरण होता है कि उनके अनुसार चलना, जैसे वो कहे वैसा करना। जैसा प्रभुपाद जी ने कहा वैसा अगर हम करते तो भाई हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हमने नकल करना शुरू की। नकल करने से क्या हुआ? सब कुछ चला गया। एक नकल करना और दूसरा चरण चिन्हों पर चलना। हमने जो प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया उस पर चलना। अरे प्रभुपाद जी की कोई नकल नहीं, प्रभुपाद का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने ही संस्था स्थापित की, कोई नहीं। और नहीं तो किसने की, ना कोई कर सकता है। हो गई। अभी कहीं पे मैं भी थोड़ा उनसे जैसा बन जाऊं, नहीं ये नकल हो गई। हाँ, उन्होंने कहा भक्ति करनी है, प्रचार करना है, पुस्तकों का वितरण करना है, नाम जपना है, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना है। ये अगर मैं करता हूँ उनके चरण चिन्हों पर चल रहा हूँ। लेकिन प्रायः बीमारी लग गई है नकल करने की। कलयुग के जीव है हम। तो इस हालत में भी हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई नकल करता है उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो समझे तो। ऐसा भी कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, बातों से नहीं समझेगा। बहुत सारे चले गए बेचारे। पर हमें प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलना है। आज की ये शिक्षा, यदि आप महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे
तो बहुत अच्छा होगा। परंतु हम नकल नहीं कर सकते। नकल करना खतरनाक है, नकल करने वाले का विनाश हो जाता है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में 23 तारीख को 1968 को कहे थे। नकल नहीं करनी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर निताय भगवान की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा दावन पाऊं, वास हे गिरधर आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे श्याम भगवान की। राधिका माता, आस्था मेहता माता दिल्ली से। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, आपके सदा पवित्र श्री चरणों में आपकी पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई ये जानना चाहे कि उनके गुरु महाराज कहीं उनसे नाराज़ तो नहीं हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? दया करके मुझे समझाने की कृपा करें।
और आपके चरणों में एक भजन की रिक्वेस्ट है, यदि आपकी इच्छा हो तो। किससे नाल प्यार मेरा, ये गा दिया है। आपकी पतित बेटी है राधिका देवीदासी। तेरे गुरु तो तेरे से नाराज नहीं है ना? तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है आस्था माता, तो नाराज नहीं है तेरे गुरु। हमें तो ऐसा लगता है तेरे पर तो तेरे गुरु खुश है। पता लग ही जाता है गुरु अगर नाराज हो। वैसे अगर गुरु नाराज हो तो इसे भी भगवत कृपा समझना चाहिए। क्यों? जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद हमसे नाराज होते थे, कई बार डांटते थे, बहुत डांट पड़ती थी उनकी। हमें भी बड़ी डांट है, मरा बड़ा। तो एक बार मैंने अच्छे मनोभाव में प्रभुपाद थे, मैंने पूछा उनको, मैं प्रभुपाद जब आप हमसे नाराज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों प्रभुपाद? कहते कुछ इतने लोग हैं दुनिया में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई टोकता है उनको? सब नरकों में जाएंगे। गुरु अगर नाराज हो रहा है शिष्य पर, इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। वीना चावला माता पुणे से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, हम आपकी कथा रोज सुनते हैं, लगभग 1 साल से 32 माला भी कर पाते हैं आपकी अनुकंपा से, और हमने आपको हृदय से गुरु मान लिया है। महाराज जी, हमने आपके दर्शन करने के लिए, आपसे माला लेने के लिए सब बुकिंग कर लिया था पुणे से वृंदावन आने का आपके चरणों में, पर पूरे परिवार की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कृपया आप कृपा कीजिए कि हम सब ठीक हो जाएं एक दिन में, नहीं तो हम आपके दर्शन करने नहीं आ पाएंगे। महाराज जी, मैं करीब 1 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए हम ठीक हो जाएं और आपके चरणों में आ जाएं वृंदावन। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद बड़े उच्च कोटि के संत हैं, आज भी वो प्रार्थनाएं सुनते हैं। आपने रशिया वाली बात सुनी होगी कि कैसे रशियन माता ने प्रभुपाद को याद किया और प्रभुपाद प्रकट हो गए उसके पास और उसको एक डाइन से बचाया, डाइन को भगा दिया प्रभुपाद जी ने। तो अच्छी बात है। बस। रास बिहारी दास मॉरिशस से। हरे कृष्णा और ग्लोरीज टू गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है, लड्डू गोपाल भगवान की भक्ति के बारे में। आप जी बोलते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, तो जो लोग कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे हैं और वे लोग लड्डू गोपाल को साथ रखते हैं और घूमते हैं, वो लोग कैसे गलत हैं? कृपया करके बताएं। गुरु महाराज जी, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। रोज़ाना अभिषेक में शरीर की माता करती हैं, मैं भी उनको प्यार दुलार से रिलेट करता हूँ, जैसी उनके साथ खेलना। जब मैं पढ़ता हूँ उनके लिए भी एक किताब देता हूँ, जैसे वो एक शिशु हैं। गुरु महाराज जी, आप जी मुझे मार्गदर्शन कीजिए और सुधार कीजिए ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ माई भक्ति। हरे कृष्ण। रास बिहारी, ऐसा है रास बिहारी जी, प्रभुपाद जी ने कहा है कि बाल रूप में कृष्ण की सेवा यशोदा जी ही कर सकती हैं। जितना यशोदा जी उनका ध्यान रखें, वो त्रिलोकी नाथ हैं, सबके मालिक हैं। हम और आप क्या उनकी सेवा कर सकेंगे? आप किताब उनके पास रख देते हैं, पर फिर भी बच्चे का ध्यान 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने इस बात के लिए मना किया है। प्रभुपाद जी ने कलयुग में गौरनिता की पूजा के लिए कहा है कि गौरनिता की पूजा करो, और गौरनिता जो है अपराध में नहीं लेते हैं। हम अगर अपराध करते हैं ना, गौरनिता अपराधों को क्षमा करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, तो ये गौरनिता बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना किया रास बिहारी जी। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप हमेशा बताते हैं कि हमें भक्ति में आशाबद्ध होना चाहिए, लेकिन अपना गिरापन देखकर ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी बार बार प्रयत्न करके भी
फिर भक्ति में नीचे रह जाते हैं, सब अच्छे से नहीं कर पाते, ऐसे में आशाबद्ध नहीं रहा जाता। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत पतित हूँ गुरु महाराज जी, कृपया अपनी इस पतित पापी बेटी पर कृपा कीजिए। ऐसा है विधि माता, धीरे धीरे होगा। अगर ऐसी स्टेज जैसे रत्नाकर डाकू की स्टेज थी, रत्नाकर डाकू थे, नारद जी की कृपा से उनका लगा तो उन्होंने बोला भाई नाम जपो। कहते मेरे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, मैं तो बस मरा मरा मारने का ही मेरे मुंह से निकलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम फिर मरा मरा ही बोलो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो शुरुआत में ऐसे ही होगा। हम सब में सरों पर पाप हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा, किसी में थोड़े, किसी में ज़्यादा, किसी में मीडियम, किसी में कम। तो प्रयास करना है। तो धीरे धीरे जब वो इस मार्ग को अपना लेता है तो प्रभुपाद कहते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ग्रेजुअली इसमें हम प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है विधि माता। करण अरोड़ा जी अमृतसर से, गुरु महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पहले हर रोज़ मंगल आरती जाता था, अब बहुत छुट्टी हो रही है, महाराज जी मुझ पर कृपा करिए कि मेरी छुट्टी ना हो। छुट्टी क्यों हो रही है आपकी? हैं? तो प्रार्थना करो कि आपकी छुट्टी ना हो। कावेरी माता हल्द्वानी से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उनकी पतित बेटी कावेरी देवीदासी की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मेरी हरि नाम में रुचि बढ़े और ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़े, मैं खूब भक्ति करूं और आपकी तथा शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। हमारी शुभकामनाएं। हाँ, लड्डू उसने भेजे। कीर्ति माता, कावेरी माता हल्द्वानी से। तो ये किस खुशी में है? अच्छा, कावेरी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम्हें भक्ति का दान दें और भक्ति में तुम्हारी प्रगति हो। गणेश बंजारी महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरे यहाँ पर लड़की हुई है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। लड़की का नाम अच्छा करना है। शब्द क्या है? रा, ता और र। तेरी बेटी का नाम राजलक्ष्मी। वृंदावन प्रभु कनाडा से, हरे कृष्ण गुरुदेव आपके चरणों में। कनाडा में कौन सी जगह? वृंदावन कौन सी? अच्छा हाँ, ओटावा। जी, ओटावा से जी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं बहुत ही भाग्यहीन हूँ जो आपके चरणों को छोड़कर मायावी दुनिया के कामों में मगन हो गया हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं 20 जनवरी को भारत आपसे मिलने आ रहा हूँ। आप इस पतित बेटे को भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। वृंदावन तेरे को तो हमने आशीर्वाद दिया ही था, अभी हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, पर लेकिन तेरा मन थोड़ा भी संसार की तरफ जा रहा है। ये असार संसार में कुछ नहीं है। तो 30 जनवरी को आ रहा है, 20 जनवरी को। ठीक है, आओ तो फिर समझाते हैं, हिम्मत करो ताकि तेरा जीवन सफल हो। वृंदावन दास। हरे कृष्ण। चलो आप सब लोग प्रसाद लो अभी।